Hello friends, this is DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Fund Up. बच्चों, आज से हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू हो रहा है जेई मेंस और जेई एडवांस 2025 को लेकर के। फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप यहाँ से देखते रहे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जेई मेन 2021 में पूछा हुआ है 2021 में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन, इस तीनों पोजीशन का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, sp3। जितने सारे दुनिया में सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के हाइब्रिडेशन होते हैं sp। यदि कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड लग जाए तो इसका इस कंडीशन में इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। कितना हो जाएगा sp। तब आप हाइब्रिडेशन निकाल लो। जो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं इसके हाइब्रिडेशन हो जाएंगे sp3। यहाँ पे इस b पोजीशन पे डबल बॉन्डेड है, ये हो जाएगा आपका sp2 और ये भी डबली बॉन्डेड है क्योंकि जो रिंग है तो रिंग को आप ऐसे सोच लो। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं तो इसका भी हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp2। ये जेई मेंस एग्जामिनेशन 2021 में पूछा जा चुका है। नोट डाउन। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको जेई मेंस एग्जामिनेशन 2021 का भी है और तुम गौर करके देखो कि दोनों ही क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा हुआ है। लगभग में सिमिलर क्वेश्चन है बट यहाँ पर भी वही फंडा कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होंगे sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे sp। लेकिन किसी भी कंडीशन में यदि कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाए तो हाइब्रिडेशन sp ही होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा sp2। यहाँ पे कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है sp, यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं sp2 और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, ये हो जाएंगे sp3। ठीक है, नोट डाउन। अच्छा, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये जेई मेन एग्जामिनेशन 2022 का है, 2022 का। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये देखो कि एक कंपाउंड है, इसको समझना है तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर दो कि ये CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इस दोनों पोजीशन पे HH, यहाँ पर H, ये CH3, ये CH3OH। अब आप क्या करोगे कि फर्स्ट पोजीशन का रहा है, फर्स्ट पॉइंट का रहा है कि H+ के साथ अटैक करवाओ। तो H+ क्या करेगा कि इस OH को लेके चला जाएगा, हीट करने के बाद वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड CH, फिर लिखो CH2 ये वाला, फिर CH2 ये वाला, फिर CH2 उसके बगल वाला। अब ये C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि ये क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इसी डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो मार्कोनी कॉर्प्स लगा दो कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इस क्वेश्चन में इस कार्बन एटम के पास कितने हैं, एक हाइड्रोजन एटम है, जबकि इसके पास ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम है। तो अब ये इसके साथ अटैक जब करेगा तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो अगले स्टेप में बन जाएगा CH3 से इस C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, से H, CH2 ये से, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो 5 मेंबर का रिंग बन गया। देख लो आप यहां तक, पहले अच्छे ढंग से देख लो। अब आपको
पहले नोट कर लो बेटा। अब आपको क्या करना है कि इसको रिएक्शन कराना है HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। HBr का जो Br है वो यहां पे आकर के अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाएगा तो ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा, ये देखो कि ये 5 मेंबर का, पहले तो 5 मेंबर का ये रिंग बना दो, बना दिया। उस रिंग पे ये CH3 और इसके साथ लग गया Br, और इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन पे 2 CH3। तो काफी खतरनाक क्वेश्चन ये जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि जेईई मेंस 2022 का जो पेपर है कि यहां पर CH3, यहां पर CH3, CH2 CH3 OH, H प्लस के साथ जब आप हीट करेंगे तो ये वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल ये पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो बगल वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब जब आपने इसको HBr के साथ रिएक्शन करा दिया, किसके साथ? HBr के साथ, तो ये Br यहां पर अटैच हो गया और ये एक 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। नोट डाउन। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हिच वन विल हैव द हाईएस्ट इनोल कंटेंट। इस चारों में से इनोल कंटेंट किसका हाईएस्ट है? देखो यहाँ पे 2 CO है, 2 CO है, 2 CO है, यहाँ पे 3 CO है। आंसर तो इसका ये होगा। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं कि ये जो तुम देख रहे हो, जब तुम इसका एरोमेटिक फॉर्म ड्रॉ करोगे तो OH 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 ये बन जाएगा बेंजीन 135 ट्राइऑल। बेंजीन 135 ट्राइऑल क्या बन गया? ये बेंजीन 135 ट्राइऑल, और ये मोस्ट स्टेबल है। ये है मोस्ट स्टेबल। इसके कारण ये इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा इसी का है। तो फिर से एक बार समझ लो, व्हिच वन विल हैव द हाईएस्ट इनोल कंटेंट। बेटा यहां पे 2 CO है, यहां पर 2 CO, यहां पे 3, यहां पे 2। अब इनोल कंटेंट में सबका इनोल फॉर्म बनाओ, तो सबका यदि इनोल फॉर्म बनाओगे तो जब आप C फिगर का बनाओगे तो 3 इनोल बनेगा, OH OH OH, और नाम क्या आ जाएगा? बेंजीन 135 ट्राइऑल। और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, इसलिए इनोल कंटेंट इसी का ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेईई 2022 का। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका IUPAC नेम लिखो। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे? देखो ये है अल्डिहाइड, तो इसको मान लो पोजीशन 1 2 3 4 5 6। अब गौर करके देखो कि 4 पे क्या है? मिथाइल। 4 पे है आपका मिथाइल। 6 पोजीशन पे नाइट्रो है। 6 पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो। 3 पे कीटो या ऑक्जो, जो बोलो। अब ऑप्शन में IIT में दिया हुआ था जेईई मेन में ऑक्जो, तो 3 पे ऑक्जो है। 3 पे क्या है? ऑक्जो। ये 7 मेंबर का रिंग हो, 3 पे ऑक्जो। अच्छा 4 पे क्या है? इन। 4 पे इन है, और 1 पे अल है। 1 पे अल है, तो इसका यदि आप नाम देखोगे तो 1 2 3, सबसे पहले क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे मिथाइल, तो 4 मिथाइल, 6 नाइट्रो, 3 ऑक्जो, हेप्ट, 4 इन, 1 अल। 1 अल इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अब ये हमारे पास कंपाउंड है, अब इसका हमें नाम लिखना है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप को इसको मान लो 1, पोजीशन को 2 3 4 5 और 6, 5 और 6, तो 5 और 6 इसको ले लो। तो 2 पे क्या है कि 2 पे मिथाइल है और 5 पर भी मिथाइल है, तो आप इसका यदि ब्रांचिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 5 डायमिथाइल, 2 5 डायमिथाइल। 6 पे ऑक्जो है, तो 6 ऑक्जो। अच्छा
1 2 3 4 5, तो 2,5 डायमिथाइल, 6 पे ऑक्जो, हेक्स 3 इन, 3 पे क्या है इन, और 1 पे है ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा 2,5 डायमिथाइल 6 ऑक्जो हेक्स 3 इनोइक एसिड, हेक्स 3 इनोइक एसिड। नोट डाउन। चलो हम इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।